देश की अस्मिता के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, जहाँ हजारों वीरों ने अपना गरम गरम लहू दिया है, जाने कितनी माताओं बहनों ने अपने सुहाग को इस स्वतंत्रता की बलिवेदी पर आहूत किया है, उन सारे क्रांतिकारियों को हम नित्य याद करें। उन क्रांतिकारियों की जीवनी को पढ़ करके उनसे प्रेरणा लें और अपने जीवन में राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति को ओतप्रोत करने का हम प्रयास करें। इसी से संबंधित एक रचना आपके बीच में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं है कि देश की आज़ादी के लिए एक क्रांतिकारी लालायित थे। आज भी यदि कहीं भारत माँ की रक्षा का प्रश्न आता है, भारत माँ की अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है, तो बहुत सारे क्रांतिवीर आज भी अपने जीवन का बलिदान करने के लिए लालायित रहते हैं। भारतीय सेना में काम करने के लिए, इस देश पर मर मिटने के लिए, इस देश की सरहदों की रक्षा करने के लिए जाने कितने सारे क्रांतिवीर आज भी अपने जीवन को, अपने प्राणों को आहूत करने के लिए तत्पर खड़े हैं। लेकिन उन क्रांतिवीरों के लिए हमारी भी कुछ संवेदनाएं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनको हमें निरंतर निर्वहन करना चाहिए। तो उसी क्रांतिवीर से संबंधित एक रचना आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। नौजवान देश की सेना में भर्ती हो जाता है और सेना में भर्ती होने के पश्चात वो किस प्रकार से बहादुरी से सेना में काम करता है। सरहदों पर जहाँ माइनस में टेम्परेचर होता है, -40, 45, 40, 45 डिग्री माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, वहाँ पर भी एक सैनिक काम कर रहा है। और राजस्थान के जैसलमेर जगह पर, राजस्थान के इलाकों में जहाँ भयंकर गर्मी है, टेम्परेचर बहुत हाई लेवल का होता है, वहाँ पर भी एक सैनिक लगातार मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़ा है। ऐसे सैनिकों को हम सत सत नमन करते हैं और ऐसे सैनिकों की माता पिता को के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं, जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है जो भारत माँ की रक्षा के लिए निरंतर सहयोग कर रहे हैं, भारत माँ की रक्षा के लिए निरंतर सतत खड़े हुए हैं। ऐसे महान क्रांतिवीरों के लिए ये कुछ पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ। 4 लाइनें पढ़कर के अपनी कविता को आगे बढ़ा रहा हूँ। जो जख्म खाकर भी दुश्मन पर वार करता है, जो जख्म खाकर भी दुश्मन पर वार करता है, ये सारा देश उसे दिल से प्यार करता है। हमें यकीन है उसे मौत आ नहीं सकती। अरे वतन के वास्ते जो जान निसार करता है, वतन के वास्ते जो जान निसार करता है। देश की सरहदों पर लड़ने वाले वीर सैनिक जब शहीद होते हैं तो ये पीड़ा, ये संवेदनाएं वही लोग समझ सकते हैं जिनके बेटे सरहदों पर खड़े हैं। देश की रक्षा का बहुत बड़ा दायित्व नौजवानों के कंधों पर है, चाहे वो आंतरिक रक्षा हो या सरहदों पर रक्षा। हर तरीके से यदि हमारा देश समृद्धशील बनेगा, यदि हमारा देश मजबूत बनेगा, तो हम सब मजबूत बनेंगे। और उन नौजवानों के प्रति जो इस देश की आज़ादी के लिए या इस देश की सरहदों पर लड़ते लड़ते अपना प्राणों का बलिदान दे देते हैं, ये रचना मैं उन क्रांतिवीरों को प्रेषित कर रहा हूँ। वतन का जो लाल वतन के काम आ गया, वतन का जो लाल वतन के काम आ गया, इतिहास की बुलंदियों पे नाम छा गया। खेत चोटियों से जो टपका रक्त लाल लाल, खून से जलाई जिसने हिंद की मसाल, उस लाल बेमिसाल को नमन हम करें, उस लाल बेमिसाल को नमन हम करें। कुर्बानियों पे उसकी काट शीस हम धरे, कुर्बानियों पे उसकी काट शीस हम धरे। निज माँ के पैर चूम वो सीमा पे लड़ गया, तोपों के सामने वो सीना तान अड़ गया। मौत पीछे रह गई वो आगे बढ़ गया, माँ भारती की भेंट माँ का शेर चढ़ गया। उस शहीद की याद में आंखें नम हम करें, उस शहीद की याद में आंखें नम हम करें। कुर्बानियों पे उसकी काट शीस हम धरे, कुर्बानियों पे उसकी काट शीस हम धरे। माँ भारती से कर वो खोट ना सके, सैकड़ों जवान घर लौट ना सके। याद करिएगा कारगिल का वो युद्ध, याद करिएगा 1965 की वो लड़ाई, 1971 का वो युद्ध, जिसमें लाखों लाखों सैनिक अपने घर से राष्ट्र रक्षा के लिए निकलते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि वो जब लौट करके आएंगे तो वो अपने पैरों पर नहीं बल्कि 4 कंधों पर तिरंगे में लिपट करके आएंगे। ऐसा आभास उनको नहीं था। तब ये श्रद्धांजलि स्वरूप पंक्तियां हैं उनके लिए।
माँ भारती से कर वो खोट ना सके, सैकड़ों जवान घर लौट ना सके। सीने में धसी गोलियां दम छूटने लगा, घर में देखा माँ ने कोई तारा टूटने लगा। उस टूटे हुए तारे का वंदन हम करें, उस टूटे हुए तारे का वंदन हम करें। कुर्बानियों पे उसकी काट शीस हम धरें, कुर्बानियों पे उसकी काट शीस हम धरें। और अब लाश बेटे की आंगन में पड़ी है और उसका लाश को देख करके कैसे बूढ़े माँ बाप विलाप कर रहे हैं। इस स्थिति को वही लोग समझ सकते हैं जिनके बेटे आज सरहदों पर खड़े। घर के आंगन में बेटा मौन है पड़ा, घर के आंगन में बेटा मौन है पड़ा। पत्थर सा बना बूढ़ा बाप सामने खड़ा, उठा के कफन माँ ने जब वो देखा लाडला, उठा के कफन माँ ने जब वो देखा लाडला। तो बूढ़ी माँ की छातियों से दूध बह चला, हाथों में चेहरा लेके बोली लाल आंखें खोल, मेरे दूध का चुका दिया है तूने मोल। झर रहे आंखों से आंसू आज मन करें, झर रहे आंखों से आंसू आज मन करें। कुर्बानियों पे उसकी काट शीस हम धरें, कुर्बानियों पे उसकी काट शीस हम धरें। वो मौन मौन आंखें भर भर के आ रही, वो पत्नी जिन नौजवानों की नई नई शादियां हुई है, जिनकी पत्नी के हाथों की मेहंदी अभी तक नहीं सूखी है, ऐसे नौजवान राष्ट्र रक्षा का जब प्रश्न आता है तो सर्वस्व त्याग करके सब कुछ छोड़ करके राष्ट्र रक्षा और के लिए अपना बलिदान देने को तैयार होते हैं। आज उन नौजवानों को ये पूरी श्रद्धांजलि है मेरी, जो नौजवान इतना बड़ा त्याग करते हैं। और नमन है उन बहनों को, नमन है उन माताओं को, नमन है उन देश की वीरांगना बहनों को जिनके पति सरहदों पर लड़ते हुए अपने जीवन को आत्मोत्सर्ग कर जाते हैं, अपने जीवन का बलिदान कर जाते हैं। ऐसी बहनों के लिए पंक्तियां पढ़ रहा हूं। वो मौन मौन आंखें भर भर के आ रही, वो मौन मौन आंखें भर भर के आ रही। हाँ, जिनके सामने पति की लाश जा रही, जो कल रचाई मेहंदी आज छूटने लगी। मिट गया सिंदूर चूड़ियां टूटने लगी, हाय तुम्हारे संग लगा लूं मैं भी मौत को। सुहाग मेरा लूटा जिसने करवा चौथ को, उस देवी के पावन त्याग का, उस देवी के पावन त्याग का सुमरिन हम करें। कुर्बानियों पे उसकी काट शीस हम धरे, कुर्बानियों पे उसकी काट शीस हम धरे। राखियां पुकारती है क्या ये हो गया, राखियां पुकारती है क्या ये हो गया। रुला के सबको भाई चुपचाप सो गया, छेड़ कर मुझे आज क्यों भागता नहीं। जगाऊं कितना भाई आज जागता नहीं। रो रो के दिन कटेंगे तेरी बात सोच कर, रो रो के दिन कटेंगे तेरी बातें सोच कर। रे बहुत याद आएगा तू भैया दोज पर, कि उस बहन की रक्षा व्रत का वरण हम करें, उस बहन की रक्षा व्रत का वरण हम करें। कुर्बानियों पे उसकी काट शीस हम धरें, कुर्बानियों पे उसकी काट शीस हम धरें। और अंतिम छंद पढ़ रहा हूं रचना का, अंतिम छंद सुनिएगा लोगों। आंखों में गंगा लेके बोली वीर की वो माँ, आंखों में गंगा लेके बोली शहीद की वो माँ। पहना है मेरे लाल ने क्यों आज तिरंगा, थम गया शरीर पांव कांपने लगे। हिचकियां बढ़ी के सांस हाँफने लगे, दिशा बदल गई है उस वक्त चाल की, दिशा बदल गई है उस वक्त चाल की। जब बूढ़े बाप ने उठाई लाश लाल की, हम कप कपाते चरणों का पूजन करें, अनुज कप कपाते चरणों का पूजन करें। कुर्बानियों पे उसकी काट शीस हम धरे, कुर्बानियों पे उसकी काट शीस हम धरे। ऐसी महान शहादत ये देश बराबर देता आया है,
ऐसे नौजवान बच्चों को सशक्त में नमन करता हूँ, नौजवान साथियों को नमन करता हूँ जो इस राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। इस स्वतंत्रता के पर्व पर, गणतंत्र दिवस के पर्व पर, देश की आज़ादी के पर्व पर ही हम ऐसे नौजवानों को केवल याद न करें, ऐसे क्रांतिवीरों को, ऐसे नौजवानों को आप सब नमन करिए और राष्ट्रीयता शौर्यता अपने अंदर पैदा करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि राष्ट्र यदि जिंदा है तो हम सब जिंदा हैं, और यदि राष्ट्र गुलाम हो गया, राष्ट्र दूसरे के हो गया, तो निश्चित रूप से देश में रहने वाले लोग भी दूसरों के अधीन हो जाते हैं। और प्रतनता का जो दुख है वो भारत से ज़्यादा कौन समझ सकता है। 700 वर्षों तक मुगलों ने इसको लगभग गुलाम बनाए रखा, 300 साढ़े 300 वर्षों तक अंग्रेजों ने इसको गुलाम बनाए रखा। तो निश्चित रूप से प्रत्येक नौजवान क्रांतिवीर अपने जीवन में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति पैदा करेगा और देश की रक्षा के लिए मर मिटेगा। इसी संकल्प के साथ सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।